तो क्या 2024 से पहले ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा सभी वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए? ये तो आप मानते ही हो कि हमारी बहुत सी घोषणाएं पूरी की है केंद्र सरकार ने। ये तो 370 जैसी घोषणाओं को पूरा किया हमने, मानते ही हो। देखिए, राज्यों ने इसमें पहल की है। गोवा इसमें बहुत आगे आया और यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने इसको लागू भी कर दिया। उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे आया है। मैं आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस पर चर्चा कर रहा है और उसमें विषय यह है कि सिविल लॉ है, किसी वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। आप नागरिक हो उसके नाते, सपोज करो आप रोड पे चल रहे हो और अगर आपको हेलमेट पहनना एक सिविल लॉ है तो उसमें भेद नहीं करना चाहिए भाई ये तो इस वर्ग का है इसलिए तो ये नहीं पहनेगा, या इस वर्ग का ये नहीं पहनेगा। ये सिविल लॉ है। सिविल लॉ में समानता आनी चाहिए, ये विषय है भारत का और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस पे चिंतन कर रहा है, तेजी से चिंतन कर रहा है। चिंतन का निष्कर्ष कब तक निकल पाएगा? जल्दी निकलेगा जी, उनकी मैंडेट है उनका। नहीं, वही समझ जा रही कि 2024 के चुनाव देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, उसमें लगातार। अब वैसे तो आप ये पूछ लोगे साहब, वन नेशन वन इलेक्शन पे भी आपने कमेटी बना रखी है, उसमें समय लगता है ना चीजों का, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास अभी आपसे पहले जुड़े थे हमारे साथ। जब मैंने उनसे क्राइम पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले क्राइम को लेकर घेरने की बात करते हैं, लेकिन वो अपने स्टेट्स क्यों नहीं देखते, एमपी को क्यों नहीं देखते हैं? देखिए, वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ जो क्राइम बढ़े ना उसका कारण तुष्टीकरण है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। उनको लगा कि हम तो वोट देते हैं ना सरकार को, हमें कौन पकड़ेगा। और उसके बाद पुलिस को भी जो जांच हुई उसमें ढिलाई हुई। फिर कन्वेंशन रेट, क्योंकि उसकी जांच कमजोर थी तो वो छूट और गया, इसलिए अपराध बढ़ गए। और फिर कोई ऐसा मंत्री बोल जाए, वो भी विधानसभा में, जो सेकंड नंबर का मंत्री हो, कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, तो उसके बाद जो अपराध करने वाले हैं उसके हौसले ज्यादा बढ़ गए। ये प्रताप सिंह जी को सोचना चाहिए, इसलिए बढ़े अपराध ज्यादा यहाँ। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यही कहते हैं कि बीजेपी काम की बात नहीं करती है। बीजेपी की तरफ से मैं चुनौती देता हूं कि आप आइए और मेरी 7 गारंटियों के बारे में चर्चा कीजिए। जो राहत कैंप के जरिए हमने 10 वायदे निभाए हैं उनकी बात कीजिए, आसपास की बात मत कीजिए। ये बात कही जाती है। तो वो गारंटी नहीं थी संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे 10 तक गिनो, वो गारंटी नहीं थी क्या? तो केंद्र सरकार ने नेशनलाइज बैंक के जरिए नहीं माफ कराया ना? बोलने से पहले बोलना चाहिए था संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। वो तो राहुल गांधी ने बोला था, 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी थी। क्यों बोला? झूठा वादा करके आप सत्ता में आ गए ना, हम यही कह रहे हैं। तो आपकी पहली गारंटियों का क्या हुआ? 3500 रुपए बता देंगे, क्या हुआ? बोला गया तो ईआरसीपी लेकर आएंगे, ये 2019 में भी था। देखिए, मैं कह रहा हूं कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आ गई, अब जनता समझ गई। अब आप देखिए,